देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप केवल सच न्यूज का खास लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। केवल सच के तमाम दर्शकों को सर्वप्रथम महावीर जयंती की ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश के सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व महावीर जयंती के रूप में पूरा देश मना रहा है। दूसरी तरफ बिहार में बोचहा का जो उपसभा चुनाव हुआ है उसके भी रिजल्ट आए हैं और उस हेतु भी एक राजनीतिक माहौल भी बिहार में बना है। लोग तरह तरह की आपसी चर्चाएं कर रहे हैं इस विषय पर। इसी बीच हर बुधवार और हर शनिवार को केवल सच न्यूज की खास जो लाइव कार्यक्रम की पेशकश है वो लगातार शुरू है। हम बिहार के आम आवाम की हक की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। बुधवार को केवल सच न्यूज के जो संपादक हैं आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, वो लाइव आकर बिहार के तमाम सरकारी विभागों में फैले हुए भ्रष्टाचारों के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, उसके भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं। और केवल बताते ही नहीं है, हम लोग केवल सच की जो पूरी टीम है, हम अंतिम प्रयास तक यह लगते हैं कि उस विभाग में भ्रष्टाचार बंद हो और जो प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसी विभाग के जो छोटे पदाधिकारी हैं या छोटे जो स्टाफ है, वर्कर हैं, उन लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्टाचार किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, उनका दोहन किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में एक मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने केवल सच के माध्यम से की है। इसलिए आज एक विशेष भागलपुर के एक विशेष मुद्दे पर हम लोग आपके बीच में लाइव हैं। यह विशेष आप लोगों को देखने की जरूरत है। हम हर शनिवार, प्रत्येक शनिवार को केवल सच के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जीविका में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जीविका एक बहुत ही अच्छी परियोजना है, बहुत मतलब इतना ज्यादा अच्छा परियोजना है जीविका कि उसके बारे में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। नीतीश कुमार जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी और दुलरुआ विभाग भी यह परियोजना कहलाता है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और लगातार जीविका के माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो लाभान्वित हो रही हैं। पैसे लेकर समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से लगातार अपना रोजगार को बढ़ा रही हैं और लाभान्वित हो रही हैं। हमने जीविका को कभी भी गलत नहीं कहा, लेकिन जीविका में बैठे हुए जो भ्रष्ट बड़े अधिकारी हैं, हम उनके खिलाफ है, हमारी मुहिम उनके खिलाफ है। वो परियोजना का पैसा आम जो जीविका दीदी हैं, आम जो स्टाफ है, MIS के स्टाफ है, जो SC है, CC है, उन सभी को प्रताड़ित करके उनका पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी खा रहे हैं। उनके खिलाफ हमारी मुहिम है, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम जीविका को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि जीविका में सुधार लाने के लिए लाइव कार्यक्रम करते हैं। और जब जीविका पे पूरी तरह से सुधार होगा तब केवल सच की मुहिम पूरी होगी। और इस मुहिम में केवल हम और केवल सच की टीम ही नहीं, बल्कि बिहार के कोने कोने में बैठे हुए ईमानदार हमारे जीविका दीदी, ईमानदार हमारे जो जीविका के स्टाफ हैं, वो सभी प्रत्येक जिलों से हमें सूचना देते हैं, प्रत्येक जिलों से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं और एक आशा के साथ इनपुट आ रहे हैं। काफी शोषित और प्रताड़ित जीविका के जो स्टाफ है वो काफी शोषित है, प्रताड़ित है। हम आपको 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। हमारे पास कुछ इनपुट्स आए हैं, उन इनपुट्स को आपको बता दे, उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं। कुछ इनपुट्स हमारे पास आए हैं, उसके बाद फिर हम भागलपुर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिहार के दरभंगा से जानकी कुमारी का मुद्दा सामने आया है। दरभंगा के प्रखंड गौड़ा बौरान, ग्राम नैदई, नाम जानकी कुमारी जी का मुद्दा सामने आया है। यहाँ के BPM अनिल कुमार सिंह जी हैं, AC मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, DPM मुकेश सुधांशु जी हैं।
इनका मुद्दा यह है कि इनका बचत खाता नहीं खुल रहा है। इन्होंने बीपीएम के तरफ से जो जो कहा गया वो सब इन्होंने किया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन फिर भी इनका जो है बचत खाता नहीं खुल रहा है, इनमें समस्या है। तो मेरा आग्रह होगा वहां के दरभंगा के जो डीपीएम सर हैं, बीपीएम अनिल कुमार सिंह जी हैं, आग्रह है कि कृपया इनकी सहयोग करें और इनका खाता खुलवाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। दूसरा, बेगूसराय से हमारे पास एक समस्या आई है। बेगूसराय में भविष्य जीविका महिला ग्राम संगठन समसा मंसूरचक बेगूसराय का यह मुद्दा है। यहां भी जो प्रखंड परियोजना प्रबंधक है उनके खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है कि वो लगातार मनमानी करते हैं। तो बेगूसराय के जो डीपीएम सर हैं उनसे भी आग्रह है कि इसको देखा जाए, इस क्या समस्या है। यह कमल किशोर चौधरी जी के तरफ से यह आवेदन दिया गया है। उसके बाद किशनगंज का भी एक मुद्दा आया है, बिल का कुछ मामला है, मोहम्मद मंजर आलम जी का, ये भी है। इन सभी तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई। बिहार के कोने कोने से जीविका दीदी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो जीविका के स्टाफ हैं, वो हमें इनपुट दे रहे हैं और उनके साथ जो परेशानी हो रही है, जो उनकी समस्या है, वो लगातार हमसे शेयर भी कर रहे हैं। और जीविका में बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी हैं, वो किसी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऊपर से ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम भ्रष्टाचार जो वो कर रहे हैं उसकी एक एक पोल हम खोलेंगे, एक एक जड़ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह जो कार्यक्रम है, ये जो सूचना हम आपके बीच में लाते हैं, इसके लिए हमारी जो टीम है खाक छानती है, रोड के धूप में जाकर, ऑफिस जीविका के तमाम ऑफिसों में जाकर, ग्राम संगठनों में, सीएलएफ में जाके हम तमाम बिहार के जीविका समूहों और सीएलएफ में जाके तमाम जगह से जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। भागलपुर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। पिछले हफ्ते हमने भागलपुर नारायणपुर में ओडीएफ के नाम पर जो घोटाला हुआ था, शौचालय निर्माण घोटाला, आज हम देख रहे हैं कि हमारे लाइव कार्यक्रम के बाद वहां के लोकल न्यूज पेपर ने भी उस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। आज फिर हम एक प्रखंड की कहानी लेकर आपके समक्ष आए हैं। भागलपुर का गोराडीह प्रखंड। भागलपुर का गोराडीह प्रखंड में मिनी टूल्स यानी छोटा कृषि यंत्र खरीदारी घोटाला हुआ है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम आपको समझा दें कि मिनी टूल्स की खरीदारी होती कैसे है, इसका नियम क्या है। मिनी टूल्स इसलिए खरीदारी किया जाता है, जीविका के माध्यम से सरकार ग्रामीण लोगों को सहायता देता है कि वो कृषि कार्यों में हेल्प ले सके, कृषि कार्यों में बढ़ोतरी के लिए वो मिनी टूल खरीदारी की योजना चल रही है। अब खरीदारी इसकी होती कैसे है, तो मिनी टूल की खरीदारी जीविका के ग्राम संगठन अर्थात बीओ लेवल पर होती है। जिले में लाइवलीहुड फॉर्म मैनेजर के अंतर्गत यह खरीदारी होती है। मिनी टूल खरीदारी की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि बीओ लेवल पर मीटिंग किया जाता है और उसमें मिनी टूल्स की आवश्यकता है और उसके लिए डिमांड लेटर तैयार किया करके बीपीएम को दिया जाता है। सबसे पहले बीओ लेवल पे मीटिंग करके डिमांड लेटर तैयार किया जाता है कि यहाँ पर इतने इतने मिनी टूल्स की आवश्यकता है और एक लेटर ड्राफ्ट करके, डिमांड लेटर ड्राफ्ट करके बीपीएम को दिया जाता है। बीपीएम इनकी जो जरूरत है उनको समझते हुए इस डिमांड लेटर को रिकमेंड कर देते हैं डीपीएम के पास यानी डिस्ट्रिक्ट के पास। इसके बाद डीपीएम अपने स्तर से उसको देखते हैं, एलएच मैनेजर फॉर्म वाले जो होते हैं उनके हिसाब से उसकी देखरेख करवाते हैं और फिर डायरेक्ट बीओ के खाते में यानी जिला से परियोजना का पैसा कृषि यंत्र खरीदने के लिए जिला से डायरेक्ट पैसा आ जाता है बीओ के पास, बीओ के अकाउंट में। तो जिला डायरेक्ट आवंटित करती है। यह राशि लगभग 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है और इसके बाद फिर जब पैसा आ जाता है तब फिर बीओ एक मीटिंग करके अपने खरीदारी समिति के साथ मीटिंग करके, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साथ मीटिंग करके एचएन मैनेजर की निगरानी में यह तय कर लेता है कि हमें ये चीज खरीदनी है। उसके बाद फिर L1, L2, L3 के हिसाब से कोटेशन आता है। कोटेशन के बाद इस खरीदारी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मिनिटाइज किया जाता है
और फिर मिनी टूल्स जब खरीद के आ जाता है तो इस मिनी टूल्स, ये जो मिनी टूल्स है, इससे भीओ जो है तमाम ग्रामवासियों को, समूह के मेंबरों को किराए पर लगाता है, जिससे भीओ की आमदनी भी बढ़ती है। तो ये पूरा प्रक्रिया है मिनी टूल्स खरीदारी का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर घोटाला क्या हुआ है। ये तो प्रक्रिया थी। हुआ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, कि गोराडीह प्रखंड में सूरज ग्राम संगठन भीओ है सूरज नाम का, ने दिनांक 18/1/2022 को एकता सीएलएफ के बचत खाता से 1 लाख रुपया सामान्य ऋण लिया। गोराडीह में सूरज ग्राम संगठन ने दिनांक 18/1/2022 को एकता सीएलएफ के बचत खाता से 1 लाख रुपया सामान्य ऋण के नाम पर लिया और उस पैसे से 24/1/2022 को 1,21,894 रुपए का मिनी टूल्स खरीद लिया। जबकि मिनी टूल्स खरीदारी के लिए 1.5 लाख रुपया परियोजना जिला से डीपीएम के अप्रूवल के माध्यम से देती है। आप समझ सकते हैं कि जो मिनी टूल्स खरीदना था भीओ को, उसका पैसा जिला देती है डीपीएम के माध्यम से। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सूरज ग्राम संगठन ने जिला से पैसा ना लेके सीएलएफ से पैसा ले लिया, वो भी सामान्य ऋण पर, और मिनी टूल्स खरीद लिया। इसका मतलब सीधा सीधी यह है कि इस तरह से सीएलएफ से पैसा लेकर मिनी टूल का खरीदारी करना यह बिल्कुल भी जीविका के नियम के अनुसार नहीं है। हमने जीविका के कई जानकार लोगों से बात किया कि सीएलएफ से पैसा लेकर क्या कोई मिनी टूल खरीद सकता है, तो किसी ने भी इसको आश्वस्त नहीं किया और कहा कि नहीं, सीएलएफ से पैसा लेके मिनी टूल्स खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन मान लीजिए एक मिनट के लिए कि भागलपुर में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और बहुत जल्दीबाजी में, आनंद खाने में उनको मिनी टूल खरीदना था, तब जाके उन्होंने सीएलएफ से पैसा लेकर खरीद लिया। मान लिया मैं कि चलो आपने सीएलएफ से पैसा खरीदा, अगर आपने गोराडीह प्रखंड में सीएलएफ से सामान्य ऋण पर पैसा लेकर मिनी टूल खरीदारी की, तो ऐसा केवल भागलपुर के एक ही प्रखंड में क्यों? इसका जवाब एलएच मैनेजर दीपक कुमार को और डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी को और बीपीएम मुकेश कुमार जी को भी देना चाहिए। और मिनी टूल्स की खरीदारी आनन फानन में अगर करनी इतनी ही जरूरी थी, तो भागलपुर के तमाम प्रखंडों में इस प्रक्रिया को अपनाकर मिनी टूल की खरीदारी क्यों नहीं की गई? केवल एक ही प्रखंड क्यों? तमाम प्रखंड वहां पे थे, यही प्रक्रिया सीएलएफ से पैसा निकालते और भागलपुर के तमाम प्रखंडों में आप मिनी टूल्स खरीद लेते। केवल गोराडीह में ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप लोगों को, भागलपुर के जो पदाधिकारी हैं, उनको देना चाहिए। इसका एक कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। भागलपुर के जो डीपीएम चंदन कुमार सुमन है, वो लगातार मीडिया से दूरी बना रहे हैं, हमारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लाइव कार्यक्रम करके और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिए हैं, फोन भी ब्लॉक कर दिए हैं, और जाते हैं तो हम मिलना भी नहीं चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गोराडीह ऐसा प्रखंड क्यों हुआ जहां पर कि मिनी टूल्स खरीदने के लिए सीएलएफ से पैसा लेना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण है कि जिस सूरज ग्राम संगठन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस सूरज ग्राम संगठन ने सीएलएफ से पैसा निकालकर मिनी टूल की खरीदारी की है, उसको गोराडीह की सीसी, गोराडीह में जो सीसी पद पे प्रस्थापित है मंजू कुमारी जी देखती हैं। मंजू कुमारी जी डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी की पत्नी है। इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया, ये पूरी खरीदारी की प्रक्रिया है, सीएलएफ से पैसा निकालकर मिनी टूल खरीदारी की प्रक्रिया है, उसमें इनडायरेक्ट रूप से डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी खुद सम्मिलित थे। क्योंकि जिस सूरज ग्राम संगठन से यह खरीदारी हुई है, उस सूरज ग्राम संगठन को डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी की पत्नी मंजू कुमारी जी देखती, जो कि गोराडीह की सीसी भी। तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। और खेल इतना ही नहीं है, खेल और भी विस्तृत और ज्यादा है। इसकी प्रक्रिया हम बताते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इस खरीदारी प्रक्रिया में बहुत बड़े लेवल का झोल हुआ है, बहुत बड़े लेवल का। सबसे पहला झोल कि बिना बिल के चेक काट दिया गया, और चेक जो काटा गया है
वो जो चेक बनता है, मान लीजिए किसी को चेक देना है, मान लीजिए मेरा चेक है, हमको चेक काटना है तो हम अपने राइटिंग में काट के देंगे। लेकिन वहां पे क्या हुआ है यहां पे कि जो वेंडर है उसके हैंड रिटेन है, यानी वेंडर खुद से अपने नाम का चेक काटता है। ये बड़ी झोल हुई। पहले तो बिना बिल के चेक काट लिया गया, चेक पर जो राइटिंग है वो वेंडर का राइटिंग है, उसके बाद पैसे के अनुसार बिल दे दिया, यानी पहले चेक काटा गया और उसके बाद बिल दिया गया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इस खरीदारी में झोल कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, डेट बाय डेट हम लोग आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले 18/1/2022 को सीएलएफ, एकता सीएलएफ से सूरज वीओ को 1 लाख रुपए एनईएफटी किया जाता है। फिर से 18/1/2022 को सीएलएफ वीओ को 1 लाख रुपया एनईएफटी करता है। अब 20 तारीख, ये 18 तारीख की प्रक्रिया थी, 1 लाख रुपया एनईएफटी हुआ वीओ को सामान्य ऋण पर। 20 तारीख को 1,21,894 रुपया का चेक वेंडर के हैंड राइटिंग में काटा गया, जबकि राइटिंग बुक कीपर को या ओबी मेंबर का होना चाहिए था, लेकिन हैंड राइटिंग वेंडर का हुआ। उसके बाद 20 तारीख को चेक कटा और 24 तारीख को वेंडर के खाता में क्रेडिट हो गया। 24/1/2022 को वेंडर के खाता में पैसा क्रेडिट हो गया। अब देखिए, अब 28/1/2022 को वेंडर ने क्रेडिट राशि के अनुसार बिल बनाया। यह बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता। आप सीरियल से समझिए ना, 18 तारीख को वीओ के पास पैसा आया, 20 तारीख को चेक काटा गया, 24 तारीख को पैसा जो है वेंडर के पास क्रेडिट हो गया, और उसके बाद जब पैसा क्रेडिट हो गया तो उसके बाद पैसे के हिसाब से 28 तारीख को उसका बिल बनाया गया। जबकि होना यह चाहिए कि बिल पहले के डेट का होना चाहिए, बिल पहले बना के दे दिया, उसके बाद के डेट का चेक होना चाहिए और उसके बाद पेमेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर सब उल्टा पुल्टा हुआ है। यह बहुत बड़ा वित्तीय गड़बड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि इसे छिपाने के लिए डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी, बीपीएम सीसी मंजू जी, एसी श्री दिनकर कुमार जी पूरा एड़ी से चोटी तक जोर लगाए हुए हैं। हमें यह सूचना मिल रही है कि दिनांक 15/12/2021 के वीओ के कार्रवाई में पीछे से कुछ लिखकर उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 15/1/2022 के वीओ के कार्रवाई के ऊपर गोंद से कोटेशन का फोटोकॉपी को चिपका रहे हैं तथा कार्रवाई समाप्त होने के बाद वाले खाली पेज में भी कुछ लिख रहे हैं। ऐसी हमें सूचना मिली। खबर यह भी है कि डीपीएम और बीपीएम के बीच में इस तरह के तमाम बातों को लेकर लगातार विवाद चलते रहता है। बीपीएम कई बार शायद हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि बीपीएम लगातार इस बात की सूचना आगे भी देते रहते हैं, ऊपर के अधिकारियों को देते रहते हैं। लेकिन चूंकि इस प्रखंड में डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी की पत्नी मंजू कुमारी खुद इन्वॉल्व है, उन्हीं के अंतर्गत ये वीओ आता है, इसलिए सारे मामले की लिपापोती कर दी जाती है, कुछ भी नहीं होता है। ये मिनी टूल्स का मामला था। दूसरा बड़ा मुद्दा हमें खबर मिला है कि डीपीएम भागलपुर की जो पत्नी है, जो सीसी है गोराडीह प्रखंड की मंजू कुमारी जी, वो 10/10/2015, आज 2022 है, और लगभग आप सोच लीजिए कि 2015 से ही गोराडीह के एक ही ग्राम पंचायत बिशुनपुर, जीछो और माछीपुर वही उनको आवंटित है। यानी कह सकते हैं कि 2015 से जब से वो भागलपुर का गोराडीह प्रखंड ज्वाइन की है, तब से उन्हें यही 2 ग्राम पंचायत आवंटित है और अभी भी वही ग्राम पंचायत उनको आवंटित है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो बिशनपुर जीचो है और माझीपुर है, यह टाउन के काफी नजदीक है, इसलिए वो उनको शुरू से आवंटित है, इसे अभी तक चेंज नहीं किया गया है। हमें यह भी सूचना मिली है कि डीपीएम की जो पत्नी सीसी मंजू कुमारी जी हैं, अपने आवंटित पंचायत या प्रखंड में आवास न करके बल्कि डीपीएम भागलपुर के साथ भागलपुर में ही रहती हैं, जबकि
हमें ज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो भी सीसी और एसी जो फील्ड में है उनको फील्ड में रहना आवश्यक है। लेकिन मंजू कुमारी जी जो है वो अपने क्षेत्र में आवंटित जो पंचायत है या आवंटित प्रखंड है वहां पे न रहकर भागलपुर में रहती हैं, और उसके बावजूद भी भागलपुर में रहती हैं, ठीक है, इसके बावजूद वो FLTA का भुगतान उनको किया जाता है, जो कि जीविका के HR मैनुअल के एकदम खिलाफ है। पूरी तरह से ये जीविका HR मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पदाधिकारी है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कृपया इसकी जांच करवाएं और इसको देखें कि इसमें क्या झोल हो रहा है, क्या हो रही है। अब एक बात और हमारे सामने आया है कि परियोजना का जो नियम है, जो मैनुअल है, परियोजना के नियमानुसार 15 किलोमीटर से कम के भ्रमण के लिए DA का प्रावधान नहीं, परंतु CC मंजू कुमारी जी DPM अपने पति चंदन कुमार सुमन जी के संरक्षण में सभी नियमों को ताक पर रखकर TA DA 400 रुपया और प्लस 100 रुपया पास करवाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास एक डेट आया है 8, 9 और 10 अगस्त 2021 को इन्होंने 1500 रुपया का क्लेम किया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं। सीधा सा मुझे इस मामले पे एक कहावत याद आता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सैया ही कोतवाल है तो डर किस बात का है। यानी कि मंजू कुमारी जी जो CC हैं, उनके पति भागलपुर जीविका के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, DPM है, और उनके संरक्षण में ये सारी कार्य हो रहे हैं। और इसकी जानकारी कई बार ऊपर के अधिकारियों को भी दिया गया, लेकिन ऊपर के कोई भी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। सभी को ये जानकारी है, लेकिन फिर भी इस बात की सुध किसी ने भी नहीं लिया। और हम इस केवल सच के माध्यम से जो हमारी भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम है, इसको लेकर हम आगे चले हैं, और तमाम जो ईमानदार स्टाफ है जीविका के वो हमें इनपुट भी दे रहे हैं। लगातार हमारी केवल सच की टीम है, लगातार धूप में सड़क जाकर धूल फांक कर तमाम जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जीविका के जो जिले लेवल के ऊपर के अधिकारी हैं वो इस लाइव कार्यक्रम को देखकर क्या करते हैं, कोई कार्रवाई करते भी हैं या केवल लीपापोती ही नजर आती है। एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। कहा यही जाता है, जीविका का यही नॉर्म्स भी है कि हर प्रखंड से खरीदारी होनी चाहिए। हर प्रखंड का CLF या हर प्रखंड अपने लेवल पर स्वतंत्र होता है खरीदारी करने के लिए। लेकिन मिनी टूल्स की खरीदारी में हमें यह सूचना मिली है कि भागलपुर के लगभग ग्राम संगठनों में एक ही वेंडर, जो कि अमीषा एंटरप्राइजेज है, उसी से खरीदारी होती है। अब आप समझिए कि एक ही वेंडर से खरीदारी करने का क्या मतलब हो सकता है। मतलब यही हो सकता है कि एक ही वेंडर से खरीदारी करेंगे तो हमें कमीशन के लिए बार बार बात नहीं करनी पड़ेगी, कमीशन फिक्स है। और अमीषा एंटरप्राइजेज भागलपुर में है, और जो सूरज भियो की बात चल रही थी तो वहां का भी जो मिनी टूल्स खरीदारी का जो डेट का मिसमैचिंग है, वहां भी आप देखिए कि अमीषा एंटरप्राइजेज से ही खरीदारी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अमीषा एंटरप्राइजेज पर डायरेक्ट भागलपुर के DPM से संबंध लग रहा है कि उनसे भी संबंध है, और इसीलिए भागलपुर के लगभग ग्राम संगठनों की खरीदारी जो होती है वो अमीषा एंटरप्राइजेज से होती है, जिसमें DPM LH मैनेजर इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक बिल का सीरियल नंबर हमारे पास आया है, हम उसको भी आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर अमीषा एंटरप्राइजेज का जो बिल है वो फर्जी होने के भी कुछ सबूत हमारे पास आए हैं। इसका पूरा विवरण तो हम लोग अपने जो मासिक पत्रिका है उसमें देने वाले हैं, लेकिन हम एक बता देना चाहते हैं कि देखिए 8/1/2022 का एक बिल हमें मिला है जिसका सीरियल नंबर 516 है। यानी 8 जनवरी को जो बिल है उसका सीरियल नंबर 516 है, और 11 जनवरी 2022 का जो बिल है उसका सीरियल नंबर 515 है। अब सोच लीजिए कि किस प्रकार से ये आप देख लीजिए। यानी कि 16 वाला जो है वो 8 तारीख को है, 516 8 तारीख को, और 515 11 तारीख को। इसी तरह से और भी बिल है। बिल की डेट में काफी जोड़ है। 8 जनवरी को 516, 11 जनवरी को 515, 16 जनवरी को 517, 20 जनवरी को 519,
8 जनवरी को 520, 28 जनवरी को 521। ये बिल का डेट है और सीरियल नंबर है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब उसका कोटेशन जो आया है अमीसा के तरफ से, अमीसा एंटरप्राइजेज की तरफ से जो कोटेशन है, तो उसका रेफरेंस नंबर 21 यानी 24/12/2021 को जो कोटेशन आया है उसका रेफरेंस नंबर 21 है। अब 21 के बाद 27 यानी 24 तारीख को 21 रेफरेंस नंबर कोटेशन का, और 27 तारीख को जो कोटेशन आया है उसका रेफरेंस नंबर 27 है। 27 तारीख को 33 है, 28 तारीख को 28 है, 3 तारीख को 23 है, 3 इस तरह से तमाम ये बिल के डेट में गड़बड़ी है। इसकी व्यापक हम लोग अपने मासिक पत्रिका में देंगे। एक सूचना हमें और भी मिली है कि भागलपुर के कई समूहों और ग्राम संगठनों में जो आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड और आईसीएफ यानी इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड होता है, उसका कोई अता पता ही नहीं। ये जो पैसा परियोजना को सरकार देती है, परियोजना के माध्यम से इन ग्राम संगठनों के पास और भीओ के पास आते हैं, आरएफ और आईसीएफ के तौर पे, इसका कुछ भी पता नहीं है। अर्थात 3 व्यक्तियों के नाम पर समूह बना लिया जाता है, उसके नाम पे आरएफ मंगा लिया जाता है और आरएफ की निकासी भी हो जाती है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। भागलपुर के कई ऐसे प्रखंड हैं, कई प्रखंडों के भीओ हैं जिसके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड खाली हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में कुछ लिखा ही नहीं है। केवल सच न्यूज भागलपुर के सभी एसएचजी, भीओ, सीएलएफ के ऑडिट की मांग करती है, क्योंकि यहां पर बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े लेवल पर भीओ और सीएलएफ में धांधलियां चल रही है। इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से, विभाग से भी, और विभाग के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार जी से, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वो इस विषय को संज्ञान में ले और भागलपुर में चल रहे इस तमाम एसएचजी, भीओ, सीएलएफ के ऑडिट कराएं, ताकि पता चल सके कि जो सरकार परियोजना के नाम पर इन लोगों को जो इतना पैसा दे रही है वो पैसा आखिर कहां जा रहा है और उसके क्या इनपुट है, कितना लोगों को आम जो जीविका दीदी है, आम जो समूह है, उनको कितना फायदा हो रहा है। इसकी व्यापक ऑडिट होनी चाहिए। इस ऑडिट की मांग हम लोग इस केवल सच के माध्यम से करना चाहते हैं। हमारे जो डीपीएम सर हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, भागलपुर के जो डीपीएम सर हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ डायरेक्ट मुद्दा है। हम तो चाहते थे कि इन सभी प्रश्नों के जवाब आपसे लें, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब दें, लेकिन आप हमसे लगातार बचते रह जा रहे हैं। और भी मीडिया के साथी आपके पास गए, लेकिन किसी का भी सवाल का जवाब आप देना उचित नहीं समझे, और लगातार हम लाइव के माध्यम से आपको आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन आप हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम जीविका के ऊपर के भी अधिकारियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों के जवाब आप हमें देने की कृपा करें। एक और छोटा मुद्दा है, वो भी हम चर्चा कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषयागत नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दा हमारे बीच में आया था, तो हम सोचे आप लोगों के बीच में शेयर कर दें। भागलपुर डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी की जो पत्नी है मंजू कुमारी जी, जो सीसी है गोराडी प्रखंड में, वो 2014 में परियोजना के पैसे से, परियोजना पैसा देती है 60,000 रुपए लगभग, 3 व्हीलर मतलब आने जाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, 3 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा उन्होंने लिया था। लेकिन उस पैसे से उन्होंने 2 व्हीलर स्कूटी खरीदी, और वो भी 2 व्हीलर स्कूटी से वो प्रखंड, मतलब अपना जो आवंटित प्रखंड ग्राम पंचायत है वहां पर आती जाती नहीं है। वो 2 व्हीलर ज्यादातर देखा जाता है कि उनके पति जो है डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी ही चलाया करते हैं। इस संबंध में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। जो यहाँ के बीपीएम गोराडी के मुकेश कुमार जी हैं, उनको फोन लगाते हैं और उनसे जानना चाहेंगे इस लाइव कार्यक्रम में। हम अपने लाइव कार्यक्रम में जो भी रिलेटेड मुद्दा होता है, जो रिलेटेड पर्सन होते हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं कि उनका इन सभी मुद्दों पर क्या कहना है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो हम लगातार जीविका में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है इन सभी को उठाने जा रहे हैं। बीपीएम जो है गोराडी के मुकेश कुमार जी, इनको फोन जा रही है। अब देखिए वो फोन उठाते हैं कि नहीं। इस बीच हमें कमेंट्स ले लेते हैं। अभिनव श्रीवास्तव जी का कमेंट है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं और अपने अनुसार उसको लागू करते हैं। अभिनव श्रीवास्तव जी ने भी कहा है कि ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए, ऑडिट बहुत जरूरी है। ऑडिट के माध्यम से ही पता चलेगा कि किस लेवल का भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। तो
ये देखिए रिंग जा रहा है और फोन नहीं उठा रहे हैं। अब हम एलएच मैनेजर जो दीपक कुमार जी हैं उनको भी एक बार फोन ट्राई कर लेते हैं। चूंकि हम इन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भागलपुर के डीपीएम हैं चंदन कुमार सुमन जी, वो हमारा फोन ब्लॉक कर दिए हैं, व्हाट्सएप पर भी हमें ब्लॉक किए हैं, किसी प्रकार से कोई कम्युनिकेशन का रास्ता हमारे पास छोड़े नहीं। इसलिए हम एलएच मैनेजर दीपक कुमार जी को फोन लगा रहे हैं 8521230143। देखिए ये क्या कहते हैं। देखिए रिंग जा रहा है। तो इस प्रकार देखिए तमाम हम मुद्दे उठाते आ रहे हैं। हमारे पास बिहार के तमाम जगहों से कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं, उसको समय समय पर हम उठा रहे हैं। एक मुद्दा हमारे बीच में और भी अभी आया हुआ है, MIS की जो बहाली हुई उसको लेकर भी हम काफी अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें हम लोग इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। देखिए फोन नहीं उठा रहे हैं। एक और बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी रिसर्च कर रही है और कोई भी बात हम लोग पूरे रिसर्च करके ही कहते हैं। ACCC यानी जितने भी नीचे लेवल के स्टाफ हैं जीविका में, जिस पर जीविका टिकी हुई है, जिनके बलबूते जीविका टिकी हुई है, उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो काफी कम है। 10,000, 8,000, 4500, 7200, 12,000 इस तरह का उनका यह है। तो इस पर भी हमारा नजर है और इसके लिए भी हम लोग एक बार कार्यक्रम करेंगे। तो लगातार दीपक जी को भी हम कॉल कर रहे हैं। एलएच मैनेजर जो दीपक जी हैं वो हमारे सवाल का जवाब मतलब हमारे फोन को नहीं उठा रहे हैं, शायद वो हमें देख लिए होंगे। कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो यही है यहाँ का। आप प्रश्न पूछिएगा, आपका फोन नहीं उठाया जाएगा, ऑफिस में आपसे भेंट नहीं किया जाएगा, यही है। तो एक दूसरा मुद्दा है कि MIS की जो बहाली करने वाली जो कंपनी है GA डिजिटल वेब वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी काफी धांधलियां हुई हैं। इसमें ये भी जो कंपनी है कई लोगों की बहाली पैसे लेकर इसने किया है। इस संबंध में लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। MIS के जो भी लोग हैं पूरे बिहार में, उन्होंने केस भी किया हुआ है, इनका केस भी चल रहा है। इस लेवल पे भी हम अपने स्तर पे भी इसको देख रहे हैं, इसके अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्द इस सभी कार्यक्रमों की विस्तृत व्याख्या हम आपके समक्ष करेंगे। आज के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि जो ये मुद्दा है प्रमुखता से लोगों के पास पहुंच सके और लोग जान सके कि ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है। और मंत्री जी से भी आग्रह है, इस विभाग के जो मंत्री जी हैं उनसे भी आग्रह है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ऑडिट बहुत आवश्यक है, सभी लोगों की मांग है कि तमाम ग्राम संगठनों में ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट बहुत ही आवश्यक है, तो हम इस मंच से ऑडिट की भी डिमांड करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए। आने वाले समय में और कई खबरों के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें केवल सत्य न्यूज के साथ, देखते रहें केवल सत्य न्यूज। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार।